चलिए आज से एसएससी एमटीएस का मैथ जो है कि शुरू हो रहा है और ये हर रोज़ शाम के 8 बजे प्रीमियर में चलेगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन होइए और इसको देखिए। और ये क्लास जो है कि यूट्यूब पे भी चलेगी और साथ में आराध्या एकेडमी ऐप पे भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए हम फ्री में लाए हैं और इसमें कोई पैसा पे नहीं करना है। और इसका पीडीएफ भी आपको हम देंगे, लेकिन पीडीएफ आपको आराध्या एकेडमी ऐप पे मिलेगा। तो आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जो है कि आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है कि कंटिन्यूसली आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो हम करा ही देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से एग्ज़ाम शुरू है, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में है। ठीक है, और इसके बीच में हम लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। और ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था सेम उसी तरह से है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको पैटर्न को समझिए और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे इसको हम कम समय में सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आप ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी ऐप से ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का जो हमने क्वेश्चन डाला है सेम उसी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि जब यहाँ से आप पढ़ेंगे और उसके बाद यदि आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट क्या आ रहा है, हम कितना टाइम बचत कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ का अपडेट आपको मिल जाए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा वीडियो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट पहले हम मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू है। जो हमने सेट बनाया है मॉक टेस्ट का उसमें 26 से मैथ का है। ठीक है, इससे पहले रीजनिंग का था, 1 से लेकर 25 तक रीजनिंग है, फिर 26 से लेकर के 50 तक मैथ है। तो यहाँ 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जो मैथ है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 14 का स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में तुरंत जो है कि आना चाहिए कि ये किस पैटर्न पे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर सीधे 1 + 2 + 3 प्लस अगर ऐसा करते हैं तो योग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्गों का योग कहा गया है ना, स्क्वायर है सब में। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि इसका फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा कि n × n + 1, ठीक है, इंटू 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, वर्गों का योग का फार्मूला, जहां पर n क्या होगा, n होगा 14। ठीक है, और इस पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 14 × 14 + 1 इंटू 2 × 14 + 1 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप और लेंगे। 14 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू यहाँ हो जाएगा 14 × 2 = 28 और 1 29 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 3 × 6 कट जाएगा और 5 3 × 15 कट जाएगा। 7 से ये काट दीजिए, 7 2 × कट जाएगा। तो यहाँ पर आया कितना हमारा 7 × 5 × 29। अगर हम इस सबको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1015 और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना तो हम कैलकुलेशन कर लिए, आप देखिए कि इतना कैलकुलेशन किए, लेकिन इतना जो है फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला लिख करके इंटू कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए
हम जानते हैं कि फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है। तो n हमारा मतलब 14 है, यहाँ पे अगर 14 डालेंगे, यहाँ भी 14 डालेंगे तो 14 115, 15 इंटू 14 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 दूना 28 और 1 29, मतलब हो गया हमारा 14 गुने 15 गुने 29, और इसको हम सिंप्लीफाई करके और ये इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 90 तक में, 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और जैसे चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो 1 से लेकर के 10 तक में 1 बार 7 आएगा। फिर अगर हम पूरा 10 से लेकर के अगर हम 70 के बीच में चलेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 20 में 1 आएगा, फिर 20 से 30 में 1 आएगा। इस तरह से करते करते अगर 70 तक चलेंगे तो 7 बार 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 70 से लेकर के अगर हम 80 तक चलेंगे, ठीक है, 70 से लेकर के 80 तक चलेंगे तो कितना बार 7 आ जाएगा, 10 बार 7 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 70 तो खैर इसमें इंक्लूड हम कर लिए हैं, तो यहाँ पे जैसे 71 हो गया, 72 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 75 हो गया, 76 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया और 79 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार आ गया, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। उसके बाद 80 से लेकर के अगर हम 90 तक चलेंगे, 80 से 90 तक में तो कितना 7 आएगा, 1 बार आएगा, मतलब टोटल कितना 7 हो गया, 7 और 1 8 10 18 1 19 बार, ठीक है। तो 19 टाइम हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए 441 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 21 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अगर हम 21 1500 में जोड़ दे तो कितना बन जाएगा, 1521 बन जाएगा। और 1521 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1521 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 39 होता है, ठीक है, 39 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन करने को, ये तो बहुत इजी है, ये तो आप 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आगे है कि यदि 373p 4 से विभाजित है तो p का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, और उस नंबर में 4 से विभाजित करना है, तो p का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे p के जगह पे कौन ऐसा वैल्यू डालेंगे इस ऑप्शन में से जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। विभाजिता का नियम क्या कहता है कि 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब लास्ट 2 डिजिट जो है कि 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 373 है और यहाँ p है, तो p के जगह पे हम ऐसा क्या रखें, p के जगह पे ऐसा हम क्या रखें इसमें से कि 4 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 32 हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा 4 से। अच्छा 2 से तो हो ही गया। अगर हम 6 भी रखते हैं तो 36 हो गया, जो 9 4 जा 36 हो जाएगा, ये भी पूरा कट गया, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सी दिया है 2 या 6, ये भी सही है। और डी दिया है केवल 4, अगर 4 रखते हैं तो 34 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 या 6। यहाँ पे p के जगह पे या तो हम 2 रखेंगे तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा, या हम 6 रखेंगे तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए बी भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर में दोनों यहाँ भी दे दिया है कि 2 या 6 में से कोई भी रखेंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, चलिए आगे है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि होल में दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन का ऐड है, ये बहुत इजी है, भिन्न का जोड़ है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए देखने में लग रहा है कि बड़ी टफ है, लेकिन बहुत इजी है।
देखिए जितने भी होल वाला है, ठीक है ना, होल वाले सबको एक साथ ऐड कर लीजिए। तो कितना होगा 12 12 12 कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 हो गया। प्लस अब यहाँ पे 1/2 है, प्लस 1/3 है, प्लस 1/6 है। अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 2 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 2 आ जाएगा और 6 इकाई 6 1 आ जाएगा। यानी कि 3 2 5 और 1 6 मतलब 6/6 मतलब ये कट गया, आ गया 1। तो 36 है, अब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 36 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस सबको हम ऐड करके काट लिए तो 1 आ गया। 1 क्या करेंगे 36 में ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। अच्छा 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो 1024 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि ये 32 का इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 32 हो जाएगा। और 1521 अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 39 1521 का स्क्वायर रूट होता है। और 1444 भी जो है कि हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1444 38 का हो जाता है, ठीक है। और 776 जो है कि किसी नंबर का नहीं होता है। अगर इसका हम लेंगे अप्रॉक्स में तो 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है 29.5 के समथिंग आएगा। यानी कि ये परफेक्ट नहीं है, ये पॉइंट में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है, ये डेसिमल में आ रहा है, बाकी क्या है सब राउंड फिगर में आ रहा है। तो ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अब तो चलिए, तो जैसा अब जो डाटा दिया है पहले हम इसको रफली लिख लेते हैं। जैसे ए बी और सी ये तीनों मिल करके किसी काम को करता है तो 15 दिन में कर लेता है। फिर कहता है कि बी और सी मिल के 20 दिन में करता है, यानी कि बी और सी, बी प्लस सी करेगा कितना दिन में 20 दिन में। तो एक अकेला कितना दिन में करेगा ये हमसे पूछा है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो ये तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो 15 चौका 60, एक दिन में कितना काम करेगा 4। और ये दोनों बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा तो 20 23 60, 3 काम करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में 4 काम करता है और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा, यानी कि 1 माइनस किए तो कितना आया 1। एक दिन में ए कितना काम करेगा 1 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है 60 काम करना है। तो 60 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो 60, मतलब इसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा। किसको ए को करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का, तो ये भी हमको कहता है कि पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अच्छा ये भी टाइम एंड वर्क का है और सेम पैटर्न लग रहा है। पी अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है और यहाँ पे क्यू भी होगा, ठीक है। क्यू अकेला 60 दिनों में तथा आर अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है कि पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिल करके करता है कितना दिन में 20 दिन में। उसके बाद पी अकेला जो करता है, पी अकेला करता है कितना दिन में 40 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्यू अकेला करता है कितना दिन में 60 दिनों में। चलिए इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना एक दिन का, ये तीनों का एक दिन का काम 6 निकलेगा, पी का एक दिन का काम कितना निकलेगा 3 निकलेगा और क्यू का एक दिन का काम 2 निकलेगा। हमसे पूछा क्या गया है कि आर अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये दोनों को आप जोड़ दीजिए क्योंकि पी प्लस क्यू यहाँ भी है ना, और केवल आर अलग है।
तो P और Q को एक साथ जोड़ लीजिए, तब P दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है। और तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। यानी कि P और Q 5 काम किया और तीनों मिल करके 6 काम किया। तो अगर R की अगर हम बात करें कि R कितना दिन में करेगा, तो 6 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो R एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है, 120, ठीक है। तो 120 में क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि R को कितना समय लगेगा, 120 दिन लगेगा काम को खत्म करने में, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमको केवल R का निकालना था, तो R का निकालना था, इसलिए हम क्या किए कि R का पहले एक दिन का काम निकाल लिए और उसके बाद जितना जो मेरा टोटल वर्क है उस टोटल वर्क में से उसको डिवाइड कर दिए। तो 120 दिन लगेगा किसको करने में, तो R को 120 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको फिर हम अगले क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेमी है तथा एक विकर्ण 36 सेमी है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, चलिए समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन पे जो है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए कि यह भुजा है, क्या है, इसको कर लीजिए A B C और D, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, DC हमारा मान लीजिए कि भुजा है, ठीक है। और एक विकर्ण दिया हुआ है 36, मतलब मान लीजिए DB हमारा कितना है, बीच में कर लीजिए O, ठीक है। DB कितना है, ये पूरा का पूरा 36 है, तो 18 ये भी होगा और 18 ये भी होगा, दोनों होगा तब पूरा का पूरा 36 हो जाएगा। हमको AC निकाल देना है, पूरा AC निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो अब समझिए कि हमारा ये बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस निकाल देते हैं। तो जब ये हमारा निकल जाएगा तो इसी का डबल हमारा OA हो जाएगा। OC अगर निकल गया तो इसका डबल OA हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, OC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आपको 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 900 माइनस 324, अगर ये रूट में है। अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये हो गया 9 में से 2 जाएगा 7 हो गया, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 576 आया। और ये किसका वर्गमूल होता है, तो 24 इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। 24 कितना होगा, 24। तो हमारा ये OC कितना आया, 24 आ गया। तो हमको पूरा का पूरा AC निकाल देना है, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 24 यानी कि 2 गुने OC यानी कि 24 दूना 48। तो हमारा दूसरा विकर्ण जो हो गया यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया, 48 हो गया। 48 हमारा विकर्ण निकल गया। अब हमको निकाल देना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, मतलब विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। यानी कि 1/2 इंटू एक D हो गया हमारा 36 और दूसरा हो गया 48, यानी कि इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 24 दूना 48, काट दीजिए ना इसको। और उसके बाद 36 में अगर 24 से इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लगभग आपको 864 आ जाएगा, ठीक है, 864 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 864, और सब सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए 864 बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, केवल कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से जो है कि बन रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं, अगर ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 5400 रुपये तथा 5200 रुपये है। यदि 10% की छूट दी जाए तो उसका मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सीपी हमको दिया हुआ है कितना, 5200 रुपये। कितना दिया हुआ है, 5200 रुपया हमारा क्रय मूल्य दिया है। और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है, 5400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 5400 रुपया दिया हुआ है। और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट हमारा 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट पर हम क्या करेंगे, पहले हम विक्रय मूल्य हमको निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका निकालने के लिए सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना होगा कितना पर, 10% पर। तो 10% के छूट पर अगर हम निकालते हैं 10% छूट पर क्या, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5200 रुपये का 10% मतलब 10/100 कर दीजिए इसको। हालांकि अगर पूरा विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 10/100 नहीं कीजिए, इसको डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 90 छूट दे रहे हैं ना, तो 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, 90/100। अब इसको काट दीजिए 10 से 10, फिर 10 से 10। इसको अगर हम इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4680 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य 10% की छूट पर कितना हो जाएगा, 4680 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो बढ़ाया गया मूल्य है वो कितना है वो निकाल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि बढ़ा हुआ मूल्य बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य कितना था, 5400 रुपये था, तो 5400 रुपये माइनस अब नया वाला विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 4680 रुपीज़ डिवाइड बाई 4680 रुपीज़ इंटू 100, मतलब नए वाले से ही हमको निकालना है, तो नए वाले को भी हमको नीचे रखना होगा विक्रय मूल्य। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 720/4680 × 100। ठीक है, अब अगर हम इसको काटेंगे, 10 से 10 काट दीजिए, और इसको पूरा का पूरा अगर काटने के बाद अगर हम देखें तो डेसिमल में आ जाएगा लगभग 15.8 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा आपको, एक सेकेंड, 15.38 के करीब में आएगा परसेंटेज में, और यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कि हाँ कहीं पे है क्या, हाँ 15.38 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और आगे का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, उसको बता देंगे। और आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि एक दूसरा क्लास भी है और टाइम की कमी है। तो फिर मिलते हैं कल। सो थैंक यू।